Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। कॉमनली तो हम लोग 3 स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावा 2 और स्टेट होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर सो दैट दे बिकम यूनिफॉर्मली, यानी 2 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे, आपस में मिक्स होकर एक यूनिफॉर्मली मिक्सचर बना लेंगे। वो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा मिक्सचर बना लेंगे। डिफ्यूज़न की प्रोसेस डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर, यानी अगर हम लोग सॉलिड के पार्टिकल्स देखें तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनके बीच में मूवमेंट कम होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अगर हम लोग लिक्विड के पार्टिकल्स देखें तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनमें मूवमेंट होती है। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं वो, ठीक है। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस गैसेस में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड में और 3rd नंबर पर सॉलिड में। सॉलिड में बहुत स्लो डिफ्यूज़न की प्रोसेस शो होती है। तो ये तीनों स्टेट्स अलग अलग डिफ्यूजन शो करती हैं, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैसेस में सबसे तेज। अब डिफ्यूज़न के रेट को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके। अगर हम सॉलिड, लिक्विड या गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो इनके पार्टिकल्स तेज मूव करने लगेंगी, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से मूवमेंट तेज़ हो जाएगा और डिफ्यूज़न की रेट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि गैसेस में डिफ्यूज़न की प्रोसेस कैसे होती है। अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस में डिफ्यूज़न बहुत तेज़ होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ईजिली मिक्स हो जाते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें तो गैसेस के पार्टिकल्स में डिफ्यूज़न और ज़्यादा स्पीड से होने लगेगा। जैसे जब किचन में खाना बनता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कैसे? जब खाना बन रहा होता है तो उसके पार्टिकल्स, उसके कुछ गैशियस पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर के थ्रू हमारे नोज़ तक आते हैं, यानी उसका डिफ्यूज़न हो गया है एयर के पार्टिकल्स के बीच में। ऐसे ही इंसेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती को जलाते हैं, धूप बत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे में फैल जाती है। परफ्यूम की बॉटल को अगर खुला छोड़ दें तो ये पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो गए हैं। तो इससे पता चला कि गैसेस में डिफ्यूज़न की प्रोसेस बहुत तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, और भी तेज़ हो सकती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। जैसे गर्म खाना जो होगा उसकी खुशबू दूर तक आती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास तक जाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हॉट रीजन होगा डिफ्यूज़न की प्रोसेस उतनी ही स्पीड से होगी। अगर हम लोग लिक्विड में डिफ्यूज़न की प्रोसेस देखें तो वो बहुत स्लो होती है गैसेस के मुकाबले। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक अगर हम लोग वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के क्रिस्टल को ऐड कराएं तो KMnO4 जो कि पर्पल कलर का होता है वो पूरे वाटर को पर्पल कर देता है, यानी इसका डिफ्यूज़न हो गया है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं यूनिफॉर्मली। जैसे अगर हम लोग एक बीकर लें और उसमें हमने वाटर ऐड कराया है H2O, उसके बाद अगर हम लोग डालें उसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, तो ये पूरा ही वाटर पर्पल कलर का हो जाए, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस हो जाती है। इसकी जगह पर अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल वाटर के साथ ऐड कराएं, यानी इस बार हमें बीकर में वाटर और कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है वो ऐड कराना है, तो ये पूरा ही सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो गए, डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो गई है। तो लिक्विड में डिफ्यूज़न सॉलिड्स का भी होता है, यानी ये जो दोनों क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट दोनों के क्रिस्टल सॉलिड थे और वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो गए। लिक्विड में गैसेस भी मिक्स हो जाती हैं, गैसेस भी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस एयर से वाटर में मिक्स हो जाती हैं और उसी का यूज़ एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। तो इस तरह से लिक्विड का डिफ्यूज़न सॉलिड के साथ भी हो जाता है, गैसेस के साथ भी हो जाता है और लिक्विड भी आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग वाटर में इंक डालें तो दोनों ही लिक्विड हैं, आपस में पूरी तरह से डिफ्यूज़ हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सॉलिड में डिफ्यूज़न की प्रोसेस। तो सॉलिड में डिफ्यूज़न की प्रोसेस बहुत स्लो होती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह दूसरे मीडियम में मिक्स होने के लिए नहीं जाते। एग्जाम्पल अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दें और उसे चॉक से कुछ लिख दें और उसे कुछ टाइम तक मिटाएं नहीं, तो क्या होगा, ब्लैक बोर्ड और चॉक के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। यानी जब भी हम उसे कभी हटाएंगे तो उसे हटाने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स मिक्स होना स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत स्लो होती है प्रोसेस। एक दिन में ऐसा नहीं होता, कई दिनों तक वेट करना पड़ेगा, तब हमें ये डिफ्यूजन की प्रोसेस दिखाई देगी। ऐसे ही अगर हम लोग दो मेटल लें और उन्हें आपस में कनेक्ट करके रख दें तो कई सालों बाद हम लोग देखेंगे कि वो आपस में डिफ्यूज़ होने लगी है। तो सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।